हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। सो ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स की क्लास 38 है। अभी तक हमने सीखा है कि किसी रूम में अगर हम फॉल सीलिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सीलिंग डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, लाइटिंग प्लेसमेंट किस तरह से करते हैं और रिमेनिंग सर्विसेज किस तरह से दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अगर हम किसी रूम में फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं, हमारे पास बेयर सीलिंग है यानी सिर्फ ट्रू स्लैब है, तो वहाँ पर आप किस तरह से सीलिंग डिज़ाइन करते हैं, किस तरह से उसमें लाइटिंग प्लेसमेंट करते हैं, किस तरह से उनके डिविजन्स करते हैं और किस तरह से रिमेनिंग सर्विसेज प्लान करते हैं। तो वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मेरा एक फ्लोर है, ठीक है। इसमें रूम वाइज ये ब्लॉकिंग हुई है, तो मुझे इसमें अपनी फॉल सीलिंग डिज़ाइन इसमें मुझे अपनी फॉल सीलिंग नहीं, इसमें मुझे सीलिंग डिज़ाइन करनी है और इसमें कोई फॉल सीलिंग हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ट्रू स्लैब है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको लेवल्स पता होने चाहिए। एक RCP बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके स्लैब का बॉटम क्या है, अगर वहाँ पर कोई बीम रन हो रही है तो कहाँ पर रन हो रही है और इसका बीम बॉटम क्या है, ठीक है। तभी आप फ़ैन की प्लेसमेंट दे पाओगे, तभी हम सारे लेवल डिसाइड कर पाओगे। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको एक सीलिंग डिज़ाइन करने से पहले चाहिए होता है, ठीक है। तो रिमेनिंग चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। अभी हम 1 बाय 1 सीलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 0 लेयर एक्टिव कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जहाँ पर भी आपकी डोर की ओपनिंग है वहाँ पर आपको क्या दिखाना है, लिंटल दिखाना है, ठीक है। तो आप इस तरह से बंद कर देंगे और अपने डोर को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले आप लाइंस लगा लीजिए, 2 लाइनें लिंटर की, क्योंकि आप जब ऊपर से देखते हैं तो फिर आपको डोर तो नहीं दिखता, डोर के ऊपर तो लिंटर है और उसके ऊपर आपकी वॉल आ गई है, राइट। फिर उसके ऊपर आपका स्लैब है। तो अगर आप स्लैब को के नीचे से भी कट कर रहे हैं तो भी तो आपको वहाँ पर लिंटर दिखेगा, ब्रिक वर्क दिखेगा, तो वहाँ पर आपको डोर की ओपनिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जितना भी आपकी जहाँ पर भी डोर आ रहे हैं उनको आप पहले क्लोज़ कर दीजिए। फिर इसके बाद आप डोर ऑफ़ कर देंगे। ये चाहे आपकी फॉल सीलिंग हुई हो या ना हुई हो, RCP बनाने के लिए ये मस्ट है, ठीक हो गया। तो क्योंकि पहले हम इन्हीं 2 रूम्स पे काम कर रहे हैं तो पहले हम इन्हीं 2 रूम्स को कवर करेंगे, एक साथ सारा एरिया कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको अभी रख लेते हैं, अभी काम आएगा, ठीक है। तो आपने ये लगा लिया है, ये इसका वॉशरूम हो गया, डन, ये हो गया, ठीक है। ये पूरा एक ब्लॉक कर रहे हैं तो आप ऑल टुगेदर में सब जगह लिंटर लगा दीजिए और उसके बाद फिर हम डोर ऑफ़ कर देंगे। ये वो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। ये चीज़ें वो हैं जो आपको कोई भी RCP हो उसमें आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कि अब हम और क्या कर सकते हैं। फिनिश, ओके, डन। तो अभी हम आगे की चीज़ें प्लान करते हैं। तो सबसे पहले इसको आप स्लैब की कोई लेयर बनाई हो या तो आपने ये स्लैब की लेयर है ना, इसमें डाल दीजिए। ये हम डायरेक्ट भी डाल सकते थे लेकिन मुझे आपको क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है तो दैट्स वाई आई एम डूइंग 1 बाय 1 थिंग, ओके। सो ये हो गया है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपका डोर को आप ऑफ़ कर दीजिए, हो गया, डन। ओके, तो आपने लिंटर प्लेस कर दिया है, डन। अब आपको एक क्विक पोजीशन और देखनी है कि बेड किधर आ रहा है, ठीक है। बेशक हम रूम के सेंटर में ये चीज़ें प्लेस करेंगे लेकिन आपको थोड़ा बेड की लोकेशन पता होनी चाहिए। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके पास बेड का ब्लॉक होगा या तो आपकी अगर आपने उस रूम का प्रॉपर इंटीरियर किया है तो आपके पास फॉर श्योर होगा। इनकेस नहीं है तो आप एक मोटा बेड लगा कर देखिए कि किधर आ रहा है, ठीक है। हम जैसे ये टेंटेटिव लगा रहे हैं, 6 बाय 6 फीट का हमने बेड लगाया है यानी 1800 बाई 1800 का, ठीक है। तो जस्ट हमें इससे क्विक लोकेशन पता चल गया। यू नेवर नो कि हम साइड टेबल रखेंगे कि नहीं, क्योंकि इट्स ए रेंटेड प्रॉपर्टी, तो आगे क्या होगा वी डोंट नो। लेकिन बेसिक प्रैक्टिस के हिसाब से हम ये सीलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसको आप हिडन फर्नीचर का एक लेयर बनाइए और उसमें डाल दीजिए इसको, ठीक। बेड के ब्लॉक को मैं कॉपी करके रख लेती हूँ और अपनी एक लेयर बनाती हूँ जिस पर मैं फर्नीचर डालती हूँ, हिडन फर्नीचर, ठीक है, इसमें। और इसमें आप ये सारा फर्नीचर आपका हिडन होगा, ठीक है। लाइन भी यहाँ से आप हिडन ही चूज़ कीजिए, ओके, रिफ्रेश कर दीजिए। अब आप अपने फर्नीचर को हिडन मोड लेयर में डाल दीजिए, ये देखिए, ठीक हो गया। बस इससे अब आपका फर्नीचर लाइट प्रिंट होगा और जस्ट आपको लुक एंड फील के लिए है, ठीक है। फेयर इनफ। अब आप रिमेनिंग चीज़ें प्लान कर लीजिए। इसको भी मैं लॉक कर देती हूँ, ये जस्ट मुझे इंडिकेशन के लिए हो गया। तो अब आपको जो चाहिए चीज़ें वो क्या चाहिए, एक आपको सीलिंग फैन चाहिए और एक आपको लाइट्स चाहिए, ठीक है। तो उनके ब्लॉक्स भी आपके पास होने चाहिए। तो वो सीलिंग फैन और ब्लॉक लेके आते हैं और फिर उनको लगाते हैं, ठीक है। ओके, तो हम कुछ फिक्चर्स लेके आते हैं फ़ैन के, सीलिंग के और वॉल लाइट्स के, और उन्हें लगाना प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फ़ैन, ये मैं फ़ैन का सिंबल लेके आ गई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ़ैन की प्लेसमेंट दिखाते हैं। आइडियली फ़ैन हमारा रूम के सेंटर में होना चाहिए, लेकिन अगर
ये जबकि बात है जबकि आपके पास बेयर फ्लोर है, या फिर ये कह सकते हैं कि आपका रूम छोटा है। अगर आपका रूम बड़ा है तो आपको हमेशा बेड के सेंटर में ही फ़ैन प्लेस करना है। अब वो आपके रूम के सेंटर में फ़ैन आए या ना आए, आपको हमेशा बेड के सेंटर में प्लेस करना है। लेकिन अगर आप देखें कि आपके रूम में थोड़ा सा ही वेरिएशन आ रहा है बेड का सेंटर और रूम के सेंटर में, तो फिर आप उसे रूम के सेंटर में लगा सकते हैं। थोड़े बहुत वेरिएशन को कोई काउंट नहीं करता। ये देखिए, जैसे मैंने अब इस केस में यहाँ से लेके मैं इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का सेंटर ले रही हूँ, तो फिर मेरा फ़ैन इधर आ रहा है। अगर मैं लेट्स से कि यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर प्लेस करूँ, क्योंकि ऑल टुगेदर में तो ये एक इक्वल स्पेस बच रही है ना, तो इसका सेंटर मेरा यहाँ मूव हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पोजीशन भी लेके देखनी है। तो देखिए, ये वाली प्लेसमेंट से ये वाली प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर है आपकी, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायरिश स्पेस बच रही है, ये आपकी एक स्क्वायरिश स्पेस बन रही है, ठीक है। ये तो इतना तो आपका वेस्टिब्यूल टाइप का ही बन गया है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी वार्डरोब आ रही है। गॉट इट। तो इस तरह से आप सेंटर कर दें। अब अगर आप इसको और देखेंगे, बेड का सेंटर निकालेंगे, तो बेड का सेंटर कैसे निकालेंगे? बेड का सेंटर ऐसे निकालेंगे कि एक लाइन ऐसे लगाएंगे, इसको भी हटा दीजिए, फिर एक लाइन आप ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि आपका बेड का सेंटर ये आएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको कहाँ लगाएंगे? इसके सेंटर में। तो ये देखेंगे अब आपका बेड का सेंटर ये आएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि आपका बेड का सेंटर भी यही आ रहा है। तो इट मीन्स आपको पता चला कि अगर रूम छोटा होता है तो प्लेसमेंट फिर आपको इस तरह से देखनी है कि बेड के और रूम के सेंटर में आपका फ़ैन है। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन आ भी रहा है तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैनेजेबल है। देखिए, नहीं चाहिए आपको। और इस तरह से ये आप एक सेंटर लाइन ज़रूर देंगे। कभी भी फ़ैन की लाइट की के लिए ऐसे जब देते हैं तो फिर आप डायगोनल लाइन से जो डायमेंशन देते हैं वो ज़्यादा बेस्ट होती है इंस्टेड ऑफ दी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन। ओके, तो मैंने यहाँ से इस कॉर्नर से साइड पर ये कैसे बनेगा? साइड पर भी ये ऐसे ही बनेगा। आप इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर का वो डायगोनल लाइन निकालेंगे और उसके सेंटर में आपका फ़ैन प्लेस कर देंगे। देखिए, ये है मेरी लाइन का सेंटर और ये है मेरे फ़ैन का सेंटर। गॉट इट। तो इस तरह से आपका फ़ैन लग गया, ठीक है। ये लाइन अब मैंने अब डिलीट कर लिया है, देखिए, ठीक हो गया। तो ये आपकी सेंटर लाइन भी लग गई है आपका। मैं इनफैक्ट व्हाट आई डू, हिडन फर्नीचर जो हमने एक लेयर बनाई है उसका लेयर हम सॉलिड कर देते हैं। ये देखिए, तो अब वो बहुत सारा हिडन हो रहा है ना, अब सिर्फ एक ही हिडन आएगा, ये आपका लाइट ही प्रिंट होगा। गॉट इट। अब यहाँ पे आपको लाइट्स लगानी है। सीलिंग में तो आप लाइट देंगे ही ना, है ना, तो वॉल पर भी देंगे, पर पहले सीलिंग की देख लेते हैं। अब सीलिंग में देखिए, फ़ैन लग गया। फ़ैन के बाद आपके पास में कितना स्पेस बच रहा है? ये देखिए, इधर है आपका अप्रॉक्स 3 फीट 1 इंचेस। बोथ साइड बिल्कुल सेम ही होगा, ये 3 फीट 1 इंचेस। तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2 लाइट्स लगानी है। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड करना है आपको। ये लिया और यहाँ से अब आप एक लाइन लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, ये देखिए, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में। लाइट हमेशा X2X के फॉर्मेट में लगती है, मैं भी करके दिखाती हूँ। पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए। मुझे 2 लाइटें लगानी है। 2 लाइट लगाने के लिए मैं ना ही, अगर मुझे 2 लाइट्स लगानी है तो मैं 2 पार्ट्स में, ना 2 पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं करूँगी और 3 पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं करूँगी, मैं करूँगी इसको 4 पार्ट्स में। क्यों? उसके पीछे का रीज़न समझिए। पहले इनका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। इनके डिस्टेंस चेक करते हैं, कहाँ आ रहा है ये डिस्टेंस? ये आ रहा है 4 फीट 10 इंचेस, विच इज़ गुड। ठीक है। तो अब आपके पास लाइट का सिंबल है तो लाइट का सिंबल लेके आइए और यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। रिमेनिंग को आप हटा दीजिए। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, इसको भी समझते हैं। फंडे क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी आप आगे भी लगा पाएंगे। ये देखिए मैंने इसलिए ऐसे किया कि ये जो लाइट है, ठीक है, एक लाइट मोटा मोटा कितना कवर कर रही है आपको पहले ये देखना है। तो लेट सपोज़ कि मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि एक लाइट हमारी 6 फीट डाया कवर कर रही है, ठीक है। 6 फीट के एरिया में लाइट दे रही है या 4 फीट के एरिया में लाइट दे रही है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसका वोल्टेज कितना है ना। लेकिन हम एक मोटा मोटा चीज़ें कंसिडर करके चलते हैं। तो लेट से कि हमारी एक लाइट 4 से 6 फीट के डाया में अपने लीड कर रही है, रोशनी दे रही है, ठीक है। तो लेट से कि अगर 6 फीट के डाया में वो रोशनी दे रही है तो 6 फीट, ये देखिए। तो अब ये इससे हमने 4 से 6 फीट कहा, तो 4 से 6 फीट का मतलब कितना हुआ कि 6 फीट अभी मैंने ले लिया, 4 भी ले सकते हैं। तो हाफ पोर्शन ये इधर का कवर कर रही है, हाफ पोर्शन इधर का कवर कर रही है। सिमिलरली अगर मैं इसकी भी बात करूँ और फिर से ये 6 फीट के डाया में करूँ तो देखिए ये हाफ लाइट इधर दे रही है अपनी, ये वाली हाफ लाइट इधर दे रही है। इट मीन्स क्या हुआ, और ये वाला हो गया आपका एरिया जो कि ओवरलैप कर रहा है।
तो इट मीन्स क्या हुआ कि सब आपकी इधर भी लाइट पूरी आ रही है, इधर भी लाइट पूरी आ रही है, बीच की लाइट इतनी दोनों साइड से आ रही है, दोनों साइड की लाइट से आ रही है और इधर भी आ रही है, तो आपकी कोई भी एरिया डार्क नहीं हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं ये सर्कल लेट से 4 फीट का बना के देखूँ, ये बिल्कुल लाया और 4 फीट का सर्कल बना के देखा। ठीक है, ये देखिए, ठीक हो गया। तो भी आप देखेंगे कि इधर भी लीट हो रहा है, इधर भी लीट हो रहा है, बीच में थोड़ा सा एरिया ओवरलैप नहीं हो रहा है, लेकिन आपका डार्क एरिया कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम 4 से 6 फीट यानी 5 फीट 6 फीट मोटा मोटा कवर करके चलते हैं, 4 फीट तो नहीं चलते, मैंने तो आपको ही करके दिखाया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों जगह लाइट दी है, इसीलिए मैंने X to X पे लगाया है। आपको साथ में करके भी दिखाती हूँ कि अगर लेट सपोज मैंने क्या किया कि लाइट तो लगा दी, मैं आपको ऐसे ही लगा के दिखा रही हूँ, और इस बार मैंने 2 लाइटें लगा दी। तो 2 लाइटें लगाने के लिए अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो एक ही आएगा, फिर एक ही लाइट लगानी पड़ेगी आपको, ऐसे तो नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे, 2 लाइटें लगाने के लिए आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैंने ऐसे लगाया तो इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, ये क्यों नहीं लगाया मैंने, आप ये भी समझ लीजिए। एक लाइट ये आ गई है और एक लाइट ये आ गई है, क्लियर हो गया। अब इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए, क्या डिफरेंस है। तो लेट से कि हम 6 फीट का डाया कवर कर रहे हैं, ये 5 फीट का कवर कर रहे हैं, लेट से 5 फीट का कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अब ये देखिए, इससे क्या हो रहा है कि जो लाइट ओवरलैप हो रही है दोनों लाइटों से, वो कितनी ज़्यादा लाइट ओवरलैप हो रही है। यानी अगर आप ये लाइट नहीं भी लगाते तो भी इतनी लीट हो रही थी पहले से, यहाँ तक तो लाइट आ ही रही थी, ये इतनी और हो रही है। तो ऑल टुगेदर में हमारी ये वाली लाइट की हाफ ऑफ लाइट तो वेस्ट ही हो रही है ना, इतनी लाइट तो हमारी वेस्ट ही हो रही है। इधर सिर्फ इतनी काम आ रही है और इतनी काम आ रही है, दोनों में तो बच ही रही है। तो इस लॉस से बचने के लिए हम हमेशा लाइट X to X पे लगाते हैं। आप देखिए, इसमें कोई लॉस नहीं हो रही है। अगर मैं इसको 5 फीट के डाया पे ही प्लेस कर दूँ लेट से, ठीक है, 5 फीट, ठीक है, सर्कल डाया 5 फीट, तो आप देखोगे कि आपकी कोई भी लाइट वेस्ट नहीं हो रही है। हम मोटा मोटा स्टैंडर्ड 6 फीट कंसिडर करके चलते हैं, ये मैंने 5 फीट पे लगाया। तो देखिए, कोई भी लाइट आपकी वेस्ट नहीं हो रही है, सिर्फ इतनी सी लाइट ओवरलैप हो रही है, अदरवाइज पूरी लाइट आपकी यूज़ हो रही है। इसमें आपको समझ में आया है कि टोटल लाइट वेस्ट हो रही है, यानी एक ही लाइट से आपको, ये देखिए, ये इतनी तो इधर ही हो रही है, तो ये इसकी जब इसकी हाफ लाइट यहाँ तक आ गई तो इसकी तो लाइट वेस्ट ही हो रही है ना। दैट्स वाई वी प्लेस X to X पॉइंट, इसीलिए ऐसे इक्वल करके कभी भी नहीं लगाते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा फंडा। इनकेस नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आई डेफिनेटली एक्सप्लेन इन एन अनदर स्मॉल वीडियो। ओके, तो ये मैंने 2 लाइटें लगा दी। सिमिलरली अब आपको उधर भी करना है, तो कुछ नहीं करना, आप मिरर कर दीजिए बस। ये देखिए, तो ये बिल्कुल X to X पे आएगा। ठीक है, अब आप ये मत समझिए ये बेड के क्लोज है, सीलिंग के अकॉर्डिंग ये जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है, सीलिंग अलग रीड होगी। ठीक है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है। ये 2 लाइटें लग गई। अब इधर भी लाइट की आप प्लेसमेंट देखिए, क्यों इधर ऐसे क्यों देखना है, ये देखिए, ये कितनी स्पेस है आपकी, 7 फीट 1 इंच की। देखिए 7 फीट 1 इंच में कोई लाइट ही नहीं आएगी आपकी, नहीं आएगी, तो उसको प्लेस कीजिए। अब लाइट को कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो लाइट देखिए कैसे प्लेस करेंगे। अब इस तरह से आपको लाइट की प्लेसमेंट देखनी होती है। अब अगर आप यहाँ से लाइट लगाएंगे तो यू विल नोटिस कि आपको लाइट इसके एज से लगानी पड़ेगी। हम 2 लाइटों का डिस्टेंस अगर हम चेक करेंगे तो ऐसे आएगा 7 फीट 1 इंच का। ठीक है, और अगर हम ऐसे करेंगे कि बीच में हम 2 लाइटें भी दे रहे हैं तो 3 फीट 7 इंचज़ का इतना ऑल टुगेदर में डिस्टेंस आ रहा है। तो यू मस्ट हैव टू चेक दिस। ठीक है, तो आप याद, क्योंकि अगर हमारी सिर्फ सारी लाइट सीलिंग पर ही होती तो फिर हम इधर लाइट देते, लेकिन अभी हम क्योंकि वॉल लाइट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम सीलिंग पे इतनी ही लाइट रहने देते हैं। ठीक है, अब हम कुछ वॉल लाइट भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। वॉल लाइट भी तो फैंसी क्रिएट करने के लिए मस्त है ना। तो आपकी देखिए, एक ये वॉल है, एक ये वॉल है, इसको तो आप छोड़ दीजिए, इधर तो वार्डरोब है। ठीक, तो आप इधर 2 लाइटें भी लगा सकते हैं, तो उनसे भी लाइट आएगी, तो आपका ऑल टुगेदर में कंप्लीट लिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, मैं क्या करती हूँ, इधर आपके कॉलम आ रहा है ना, तो मैं इस लाइट के एग्जैक्टली यहाँ से मैं डिवाइड करती हूँ और यहाँ पर 2 वॉल लाइट इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ठीक है, तो वॉल लाइट के लिए आपको एक डिफरेंट सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, इसे ब्रैकेट लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाली लाइट वॉल पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वॉल पे एक पॉइंट बन जाएगा, यूज़ करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा तो छोड़ देंगे। गेटिंग माई पॉइंट। ये देखिए, तो यहाँ पर हमारी ये 2 वॉल लाइट भी लग गई हैं। अब ये फैंसी लाइट भी हो सकती है, वॉल लैम्प भी हो सकते हैं, ब्रैकेट लाइट भी हो सकती है, T5 भी हो सकती है। कौन सी लाइट लगानी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पे 2 लाइट दे दीजिए और आप 2 लाइट यहाँ टेबल साइड पे भी दे सकते हैं, तो उससे भी आपकी फैंसी लाइट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो करना क्या है, इसके सेंटर में 2 लाइटें और दे दीजिए, तो ये आपके बेड साइड पे भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इस रूम में हमने कितनी लाइट दे दी, इस रूम में हमने दे दी है टोटल
4 लाइटें हमारी आएंगी सीलिंग में, ट्रू स्लैब में, और 4 ही हमने पॉइंट दे दिए हैं अपनी वॉल पर, ठीक है। अब वो इसको ब्रैकेट लाइट यूज़ करें, वॉल लैंप लगाएं, T5 लगाएं, जैसा भी उनको पसंद हो वैसे टाइप के लगा सकते हैं। तो रूम हमारा कंप्लीट लिट हो गया है, तो सीलिंग फैन भी आ गया, सीलिंग लाइट भी आ गई और ब्रैकेट लाइट भी आ गई, क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये अब इनफ हो गया है और एक कंप्लीट लाइट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा इस रूम का लाइटिंग सिस्टम हो गया। बात करते हैं हम यहाँ के वॉशरूम की। वॉशरूम में अब आपको लाइट्स लगानी है, ठीक है। अब वॉशरूम में कैसे लाइट लगेगी वो भी देख लीजिए। तो अब वॉशरूम में आपको कैसी लाइट देनी है वो भी देख लीजिए। तो वॉशरूम में भी हम प्रीफरेबली सीलिंग लाइट देंगे। तो सीलिंग लाइट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इसका सेंटर निकालना है, ठीक है। और जो भी इसका सेंटर आया वहाँ पर आपको लाइट्स की डिवीजन करनी है, ठीक है। तो इसमें भी लाइट का लगाने का तरीका वही होता है, DIV, डिवाइड, और 4 पार्ट्स में आप इसे डिवाइड कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया है लाइट को प्लेस करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। ये देखिए 1 और 2, ठीक हो गया। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जनरल लाइट आ गई, यहाँ पर भी शावर में भी जनरल लाइट आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए एक लाइट हमारे बेसिन एरिया पे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि हम अभी कर रहे थे कि आपको एक वॉल लाइट इंट्रोड्यूस कर देनी है। तो वॉल लाइट आप एग्जैक्टली क्या करेंगे, इस स्पेस के सेंटर में आपका वॉश बेसिन लगा है और वॉश बेसिन के सेंटर में आप अपनी लाइट दे दीजिए। तो सिंपल आप यहाँ से जो आपका बेसिन लगा है इसके सेंटर में लाइट दे दीजिए। तो ये हो गई आपकी ब्रैकेट लाइट। अब एज ए वॉल लाइट आप इसे यूज़ कीजिए, वॉल लैंप लगाएं या कैसी फैंसी लाइट लगाएं वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने एक लाइट इधर दे दी, ठीक हो गया। इसीलिए आपको फिक्चर्स की लोकेशन मालूम होनी चाहिए, अपनी ड्राइंग में फिक्चर्स हमेशा ऑन करके रखें, ठीक हो गया। तो ये देखिए यहाँ वॉशरूम में भी लाइट लग गई है। इसके बाद मैं इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट भी आपसे कवर करवाऊंगी कि लूपिंग ड्राइंग भी बनवाऊंगी कि कैसे हम लाइटें ऑन करेंगे। ये सारी लाइटें ऐसा तो है नहीं कि 4 लाइट के लिए 4 स्विचेस देंगे, इन 4 लाइटों के लिए 4 स्विचेस देंगे। नो, हमें तो कम से कम स्विचेस रख रहे हैं ना। इन 2 लाइटों के लिए कितने स्विचेस रखेंगे या अलग अलग रखेंगे, तो यू मस्ट हैव टू डिसाइड, ओके। तो अब आपको अगर यहाँ फ़ैन देना है फ़ैन भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जॉस्ट फैन देंगे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए उसका सिंबल दिखाना पड़ेगा, वो भी हम अभी दिखा देंगे, क्लियर हो। तो बेडरूम की होगी। अब दूसरे बेडरूम की करते हैं। अब सेम पॉइंट यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे आपने बेड की लोकेशन यहाँ पे दिखाई है, तो सिमिलरली यू मस्ट हैव टू शो द बेडरूम लोकेशन, ओके, बेड लोकेशन। तो मैं इसे मिरर कर देती हूँ। तो ये देखिए, अब आप क्या करेंगे, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स कीजिए, यहाँ से यहाँ पर। ये आ गई आपकी बेड की लोकेशन, ठीक है। क्योंकि ये अंदर जितनी भी जगह हो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप कंसोल लगा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये एक्सेस के लिए। अब इसी रूम में मैं सिमिलरली सेम प्रोसेस अप्लाई करती हूँ। इसको लॉक कर दीजिए आप अपने बेड को। अब क्योंकि रूम का सेंटर आपका ऑलमोस्ट ये है, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। तो आप इसी के सेंटर में ही बेड प्लेस करेंगे, ये देखिए। तो यहीं पर अब आपको अपना फ़ैन दिखाना है, क्लियर हो गया। ये बेड आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि फ़ैन थोड़ा ऑफ है, पर इतना बेरेबल है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कट्टू कटी आपके बेड पे आ ही नहीं रहा है। स्लाइटली थोड़ा इधर होता तो बेटर होता। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल नोटिस कि वो बिल्कुल परफेक्टली उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो और परफेक्टली आएगा। तो ये आपके हाथ में है, आपको डिसाइड करना है कैसे होगा। लेकिन मान लो कोई बेड ही नहीं प्लेस कर रहा है, फ्लोर पे लगा रहा है, तो सारे पॉइंट्स आपको कंसीडर करके चलनी पड़ेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इधर वार्डरोब भी ना बने, अभी के लिए तो प्लान में है, तो यू मस्ट हैव टू डिसाइड, ओके। अभी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि ये लेआउट हम अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, और अगर उसे कोई चीज़ नहीं रखनी है तो वो इसी पॉइंट पे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब फर्दर सेम पॉइंट्स आते हैं कि अब हम लाइट की प्लेसमेंट देखेंगे। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिमेनिंग स्पेस में ही आपको लाइट्स लगानी है। ये देखिए, एक साइड की लगा लीजिए और दूसरी साइड मिरर कर दीजिए, बस यही करना है। तो अगेन 2 लाइटें लगाने के लिए आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। आप बीच में चेक कर सकते हैं 2 लाइट्स के बीच में कितना स्पेस आ रहा है। 4 फीट 11 इंच, 4 फीट 11 इंचज़ का आपका डिफरेंस आ रहा है, विच इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये लाइट्स आप यहाँ पर लगा दीजिए। यही लाइट्स आप मिरर कर दीजिए। और इनफैक्ट आप लाइट नहीं, इनका ये जो रेफरेंस लाइन है, लाइन की हमेशा आपको ना ये रेफरेंस लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी लाइट्स इतनी छोटी दिखती है कि उसकी XY हमेशा कैसे लगाएंगे। तो आपके पास बेस लाइन होती है, तो आप फिर वहीं से कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने मिरर कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए जितना डिस्टेंस ये है, कितना डिस्टेंस है 1 फीट 6 इंचज़,
1 फीट 6 इंचज़। क्लियर हो गया आपका। अब अगर ये नहीं रखेंगे तो फिर हमें सीलिंग हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये हम इसी मोमेंट पे अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने का भी तो कोई बेस होना चाहिए। हवा में डिस्कस नहीं होता, जब कुछ बना होता है तो ही समझ में आता है। तो इसलिए आपको बनाना तो पहले पड़ेगा, डिस्कस उसके बाद ही होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। इस केस में भी आपको 2 वॉल लाइट इंट्रोड्यूस करनी है, तो सेम वॉल लाइट आपको मिरर कर देनी है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपली मिरर कर दीजिए। ये देखिए, ये 2 वॉल लाइट आर सफिशिएंट, जो आपके रूम को प्रॉपर लिट कर देगी। ये ब्लैक एरिया हो रहा था, यहाँ पर भी लाइट आ गई, यहाँ पर भी लाइट आ गई। क्लियर। अब 2 लाइटें आपको इसी तरह बेड हेड साइड पे दिखा दीजिए। ठीक हो गया। अब देखिए, ये तो नहीं आ सकती हैं, तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, इन वॉल लाइट्स को और इन वॉल लाइट्स को अलग लगाइए ना। फिर आप ऐसे मत कीजिए कि दोनों को एक साइड कॉपी करना है। ये वाली इस लाइट के अकॉर्डिंग डिवीजन में है। अब आप अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं एक में, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। वो तो हमने जस्ट वहाँ से कर दिया है सिंपली। तो आपकी लाइट्स बेसिकली यहाँ आएंगी। तो आप कहते हैं ना, हर रूम की चीज़ें हर रूम के हिसाब से होती है। आप हर जगह कॉपी पेस्ट मिरर यूज़ नहीं कर सकते। तो कॉपी पेस्ट का भी यूज़ कीजिए, मिरर का भी यूज़ कीजिए, लेकिन क्रॉस चेक कर करके यूज़ कीजिए। तो अब ये बेटर है। अब अगर आप इन लाइट्स को मिरर करेंगे तो यू विल नोटिस कि वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी जहाँ पर उसको पहुंचना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक हो गया। अब ये इक्वली ठीक नहीं है, क्योंकि ये अलग है, वो अलग है। तो अब आपको इस केस में क्या करना है, आपको इस केस में करना ये है कि आपकी जो साइड टेबल का सेंटर है, यहाँ पर एक लाइट लगा दीजिए, और सिमिलरली एक लाइट इधर लगा दीजिए। इसको हटा दीजिए, उसको मिरर कर दीजिए। ठीक हो गया। दोनों वॉल की दोनों साइड टेबल के ऊपर एक एक लाइट आ जाएगी, 2 लाइटें इधर आ जाएगी। ये प्रॉपर लिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट सफिशिएंट होगा इधर लाइट देने के लिए। ठीक हो गया। तो इस रूम में भी इसलिए आपका फ़ैन भी लग गया, वॉल लाइट भी लग गई, सीलिंग लाइट भी लग गई। क्लियर। सेव करती जाइए अपनी ड्राइंग को। ठीक है, अब क्या बचता है आपका, अब हमने वॉशरूम कवर कर लिया है, दोनों रूम कवर कर लिए हैं। अब हम लगाते हैं, ये हमारी लॉबी है और ये हमारा किचन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लाइट प्लेस करते हैं। तो सिंपली पहले देखिए, आपका ये वाला एक स्क्वायरिश एरिया है। ठीक है, तो इसको भी आपका लगाने का तरीका कुछ नहीं है, सिंपल 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कीजिए। पहले देखिए, आपको एक स्क्वायर स्पेस कहाँ मिल रही है। तो क्योंकि देखिए, यहाँ से हमारी किचन बंद हो रही है, तो इट मीन्स जो स्क्वायर स्पेस है वो ये है। तो सबसे पहले जो फ़ैन आएगा वो इसके सेंटर में आएगा। ठीक है, अच्छा, फ़ैन का भी मैं आपको बता दूँ कि मैंने 48 इंचज़ का फ़ैन यूज़ किया है। ठीक है, 48 इंचज़ मतलब 4 फीट। एक 36 इंचज़ का भी आता है, एक 24 इंचज़ का भी आता है। ठीक है, तो फ़ैन के अलग अलग डाया आते हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से डाया का आपको फ़ैन चाहिए। तो जो रूम में यूजुअली हम यूज़ करते हैं वो करते हैं 4 फीट डाया का, यानी 48 इंचज़ का। ठीक है, तो हमने 48 इंचज़ के डाया का फ़ैन यूज़ किया है, रूम्स में भी ये। तो ये मेरा लगा है यहाँ पे फ़ैन। अब हम रिमेनिंग में लाइट की प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो इसमें भी लाइट की प्लेसमेंट के लिए आपके पास सेम फंडा है। आइडियल आप यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लाइटें लगाऊंगी। अगर मैं ऐसे लगाऊंगी, यहाँ की रुक जाएगी। तो या तो मैं ऐसे लगाऊँ लाइटें, या फिर ऐसे लगाऊँ। तो मैं ऐसे ही लगाऊंगी। देखते हैं कहाँ तक आता है कवर। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके इसके सेंटर में ही लगेगी। ठीक है, इधर की अलग लगा देते हैं और इधर की अलग लगा देते हैं, ये भी हो सकता है ना। ठीक है, मैंने ये रेफरेंस ले लिया है। ठीक है, अब अगर मैं इससे 2 फीट का ऑफसेट लेती हूँ तो देखते हैं कहाँ तक आता है। ठीक है, इधर की स्पेस चेक कीजिए कितनी बच रही है, वो भी 9 इंचज़। ठीक है, और सिमिलरली 2 फीट आप इधर ले लीजिए यहाँ। ये देखिए, 2 फीट इधर आता है। ठीक हो गया। तो अब हमारी सीधी सीधी लाइट्स लग जाएंगी। यहाँ से भी आप 2 फीट का ऑफसेट ले लीजिए। अब ये 2 फीट का ज़्यादा है, आप इसको लीजिए 1 फीट। ठीक, और 6 इंचज़ और ले लीजिए आगे। तो 1 फीट 6 इंचज़ पे पहली लाइट लगाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट्स लेकर आइए। और इसे इधर कॉपी कर दीजिए। ठीक है, 8 फीट का दोनों के बीच में गैप है। ठीक है, अब इधर से भी लेट से 1 फीट 6 इंचज़ पर ही आपने दूसरी लाइट लगाई है। ठीक है, आपको टू एंड फ्रो तो करना पड़ेगा, लगा के ही देखनी पड़ेगी, जब भी आपको पता चलता है कि ये सही है या गलत है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि बिना
आप लगाए पता लगा लें, ठीक है। अब एक लाइट मैंने जूम किया कि मैं इन दोनों लाइट के सेंटर में लगाऊंगी, तो मैंने कुछ नहीं किया, दोनों लाइटों का सेंटर ले लिया। देखिए लगे 3 लाइट्स आपकी। आप इसकी आप डिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, 5 फीट 4.5 इंचेस, तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये 3 लाइट्स आपकी इधर लग गई हैं और सिमिलरली यही लाइट्स आप इधर भी कॉपी कर दीजिए या मिरर कर दीजिए, जो भी आपको करना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से लगाती हूँ, ये देखिए ठीक हो गया। एक्स्ट्रा लाइट्स हटाते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्लियर हो गया। तो इस तरह से देखिए लाइट लगती है। अब इस स्पेस में, और फ़ैन आपने लगाया ही उधर है, फ़ैन आपने इधर नहीं लगाया है, आपने तो जो ये स्पेस है इसके सेंटर में लगाया है, क्योंकि तो किचन तक आपने कवर कर लिया ना, तो बिल्कुल लीनियर आपको लाइट की प्लेसमेंट दिखेगी। ठीक हो गया है। अब आपको उसमें सीलिंग लाइट तो आपने इसमें दे दी, अब आपको उसमें वॉल लाइट भी इंट्रोड्यूस करनी है। तो वॉल लाइट के लिए अब आप क्या करेंगे, पहले वॉल लाइट का अब आपको पहले प्लान करना है कि आपको वॉल लाइट लगानी किधर किधर है। इधर से तो देखिए आपका डोर आ रहा है, ठीक है। तो एक वॉल आपके पास में ये है, यहाँ पर आप वॉल लाइट दे सकते हैं, ओके। एक वॉल आपके लिए ये है, आप यहाँ पर वॉल लाइट दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं। ये तो सारी जगह किचन की है, ठीक हो गया। तो किचन में ये 2 लाइटें सफिशिएंट हो रही हैं। अब कैसे सफिशिएंट हो रही है, लेट्स से कि मैंने डाया किया 5 फीट का, तो अभी चेक हो जाएगा कि कितनी डार्क स्पेस हो रही है, और 6 फीट का डाया भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। डाया कवर कर लीजिए, तो थोड़ा सा ही होगा जो कि डार्क होगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर फिर कुछ एक और प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइट एक्स्ट्रा और भी दे सकते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट है कि हम लाइट एक्चुअली ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम कंटिन्यूस में दिखा रहे हैं। अगर हम इस पूरे एरिया को एक कवर करेंगे तो यहाँ की लाइट अलग आएगी, हमें वही फार्मूला यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। तो आप क्या करें कि यहाँ से जो आपने किया है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, DIE 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए इसको आप, और अब आपकी लाइट यहाँ पर आएंगी बेसिकली। ओके, तो हम लाइट की प्लेसमेंट ऐसे कर देते हैं कि ये वाली दोनों लाइटें हम इस साइड प्लेस करते हैं थोड़ा आगे, और ये वाली दोनों लाइटें हम इस साइड प्लेस करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। और अब आपका देखिए फ़ैन इसके सेंटर में आ गया है, और अब ये किचन के पास है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें कोई भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आपको चेंज करना भी है तो यू कैन डू वन थिंग कि आप इस स्पेस के सेंटर में लेके आ जाइए बिटवीन 2। ये देखिए ये ज़्यादा बेटर है कि जो आपकी किचन की स्पेस है उसके सेंटर में आपको 2 लाइटें लगी दिखेगी। बात करें इनके डिस्टेंसेस की तो वो भी परफेक्ट आएगा, 4 फीट 8 इंचेस, वो भी ठीक है। तो अब ये बेटर प्लेसमेंट हो गया है, ठीक है। तो बात करते हैं वॉल लाइट की, तो एक वॉल लाइट आप इधर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। ये आ गई है यहाँ पर, क्लियर। एक वॉल लाइट आपने इधर लगा दी है और एक वॉल लाइट आप इधर लगा दीजिए, इधर भी लगा सकते हैं और इधर लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैंने इधर लगा दिया है, ठीक है। इसको बस अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही कर लेते हैं, बाकी क्लाइंट से डिस्कस करके जो कुछ चेंज करना होगा वो कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। किचन के एलिवेशन के अकॉर्डिंग फिर किचन की लाइट दिखाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल दी इमेजिन टीचर्स को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।